हैं सोशल सिस्टम। ठीक है, अब सोशल सिस्टम अगर इस फेज का हम देखें तो चाहे वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, चाहे वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, ठीक, पितृसत्तात्मक समाज होगा। सबसे पहली खास बात, बेसिक यूनिट आपके यहाँ भी फैमिली यानी कि परिवार होगी। ठीक, बेसिक यूनिट क्या होगी? फैमिली। जो आपको कंसेप्ट बताया था वैदिक काल में, परिवार यानी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र, ये उत्तर वैदिक काल के आते आते तक ये कंसेप्ट पूरी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि वैदिक काल में राष्ट्र दिया जरूर है, लेकिन वहां तो कबीलाई समाज था ना। राष्ट्र की जो सही अवधारणा थी वो उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां अब आपके क्या बनेंगे? बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे। वैदिक काल में कोई बड़ा साम्राज्य कहां था? ठीक, बड़े साम्राज्य तो अब बनेंगे जब अर्बनाइजेशन शुरू होगा। तो राष्ट्र की अगर हम व्यापक तो इस फेज के आते आते तक अस्तित्व में आना शुरू हो जाएगी। अब यहां आपके क्या होगा कि इस फेज में आते आते तक जो वर्ण व्यवस्था समाज में व्याप्त थी वैदिक काल में, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके कर्म के आधार पर थी, यानी कि आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, अगर एक परिवार में आपके 4 लोग हैं, एक आर्मी में है तो वो क्षत्रिय हो गया, एक टीचर है तो वो ब्राह्मण हो गया। ठीक, इसके अलावा आपके एक कोई काम धंधा कर रहा है तो वो वैश्य हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक अगर लेबर है तो वो शूद्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक परिवार में ही 4 वर्ण हो गए आपके, एक परिवार में 4 वर्ण हो गए। इसका मतलब विभिन्न वर्णों के लोग उस समय आपके साथ रहते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि वर्ण व्यवस्था में आपके कठोरता आने लगेगी। अब यहां जो आपके व्यवसाय होगा वो आपके पैतृक होगा। व्यवसाय जो होगा वो आपके क्या होने लगेगा? पैतृक होने लगेगा। पैतृक कैसे? कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा आपके ब्राह्मण बनने लगेगा। ठीक, जो आपके क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय, क्योंकि यहां फिर क्या होगा कि जो फादर कर रहे हैं वही प्रमोट होगा आगे जाके। ठीक, तो पैतृक प्रोफेशन आपके होने लगेगा, तो वर्ण व्यवस्था में यहां कठोरता आएगी और यहां आपके जो प्रोफेशन है इसका निर्धारण आपके पैतृक होने लगेगा धीरे धीरे। और जैसे ही ये व्यवस्था आपके अस्तित्व में आएगी, प्रोफेशन पैतृक हुआ, तो ये वर्ण व्यवस्था कन्वर्ट हो जाएगी जाति व्यवस्था में। ठीक है, अब जाति व्यवस्था की अगर हम आपके बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं लोहार। अब लोहार का मतलब जो लोहे का काम करे। ठीक, तो हमने क्या किया कि जो लोहे का काम करते हैं उन सबको क्या बोल दिया? लोहार। एक जाति बना दी। किस आधार पे? उनके द्वारा कर्म क्या किया जा रहा है। और अब ये परंपरागत हो गया कि जो फादर कर रहे हैं वो बेटा कर रहा है, वो उसका बेटा कर रहा है। तो यही आपके धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में। ठीक है, जो सोने का काम करता है वो सोनार, यही हुआ ना। तो वही आपके परंपरागत आधार पर आपके प्रोफेशन का निर्धारण होने लगेगा। वैदिक व्यवस्था में आपके परंपरागत आधार पर प्रोफेशन का निर्धारण नहीं था। तो जहां आपके ये प्रोफेशन परंपरागत होना शुरू होगा वहां वर्ण व्यवस्था कठोर होती जाएगी और यहां जाति व्यवस्था आपके प्रारंभ होती जाएगी। और जाति व्यवस्था प्रारंभ होते ही क्या होगा कि अब आपके अलग अलग जातियों के लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो समाज में डिसइंटीग्रेशन यहां आके बढ़ जाएगा। वैदिक काल में अलग अलग वर्ण के लोग साथ जरूर थे एक परिवार में, लेकिन यहां क्या हुआ कि पूरे परिवार को हमने एक प्रोफेशन से संबंधित कर दिया। ठीक, जैसे कि जो फादर का प्रोफेशन है वही पूरे परिवार का हमने घोषित कर दिया, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। तो मान लिया कि अब फॉर एग्जांपल कि कोई सोनार है, तो फादर अगर सोने का काम कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है मदर भी सोने का काम कर रही हो, ये भी जरूरी नहीं है उसके बेटे भी सोने का काम कर रहे हो। तो वैदिक काल में इनकी पहचान अलग थी और उत्तर वैदिक में आके अब पूरा परिवार सोनार होगा। वो पूरे परिवार की पहचान किससे जुड़ गई? फादर के प्रोफेशन से, और फादर का ही प्रोफेशन आगे ट्रांसफर होने लगा। तो यही आपके लॉन्ग टर्म में बन जाएगी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। अब यहां क्या होगा कि जब ये जाति व्यवस्था बनेगी तो अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहेंगे। पहले एक परिवार में 4 वर्ण थे, अब नहीं है ऐसा। अब तो आपके प्रोफेशन के आधार पर जाति सेट हो गई। ठीक, तो अब आपकी जातियां बनेंगी। जातियां बनेंगी तो अब आपके समाज में कुछ बुराइयां भी तो आएंगी। जाति बनेगी तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति वर्स्ट है। तो इससे क्या होगा? अनटचेबिलिटी बढ़ेगी, समाज में छुआछूत बढ़ेगा, आपके दूरियां बढ़ेंगी लोगों के बीच में। वैदिक काल में आपके ऐसा नहीं था कि शूद्रों के साथ दूरियां थी। शूद्र तो हम लेबर को बोलते थे जो निम्न स्तरीय कार्य करता है, लेकिन रहते तो साथ थे ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमने सीधा सीधा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज को डिवाइड कर दिया। जैसे ही जाति व्यवस्था का आपके ये उदय हुआ तो यहां आपकी सामाजिक बुराइयों का क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। अब समाज की अगर हम आपके और बात करें, आगे आते हैं, तो आप देखें तो यहां हम देखते क्या है, जब तक वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था तब तक आपके महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार हासिल था। उपनयन संस्कार का मतलब आपके क्या था? शिक्षा हासिल करने का अधिकार। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था आपके कठोर होती चली गई, अब कठोर होती चली गई तो सब पिता की जाति से जुड़ गए, पिता के प्रोफेशन से। तो यहां समय के साथ महिलाओं का शिक्षा हासिल करने का अधिकार भी चला गया। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि मैत्री और गार्गी जैसी महिलाएं, आपके विदुषी महिलाएं इस समय में दिखाई पड़ती हैं, अर्थात उन्होंने शिक्षा ली थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते तक महिलाओं ने स्कूल जाना, आश्रम जाना बंद कर दिया। तो इसका मतलब महिलाओं का शिक्षा हासिल करने का अधिकार छीन लिया गया। फिर इसके बाद में आपके क्या हुआ कि जब ये जाति व्यवस्था आई तो यहां क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी फैली। अनटचेबिलिटी फैली तो इसका परिणाम आपके हुआ कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज विभाजित होगा। ठीक, तो अब आपके जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो निम्न वर्ग से दूरी बना लेंगे। ठीक, और स्वाभाविक सी बात है सिस्टम पे हमेशा वर्चस्व उच्च वर्ग का रहता है। तो आपके जो स्कूल होंगे, जो आश्रम होंगे वो उच्च वर्गों तक सीमित हो गए, निम्न वर्गों को उठा के वहां से बाहर कर दिया गया। तो इसका मतलब शूद्रों का आपके शिक्षा हासिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।
ठीक, ये वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने का ही परिणाम था, अदरवाइज इससे पहले वैदिक काल में सबसे अच्छा हासिल कर सकते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पे थी, पिता के नाम पे नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखें, उत्तर वैदिक आते तक यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ने लगा। यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ने लगा तो ब्राह्मणों की ताकत बढ़ेगी, इससे स्वाभाविक सी बात है, यज्ञ कर्मकांड वही कराएंगे, ब्राह्मणों की ताकत बढ़ेगी। तो अब ब्राह्मणों ने मैनिपुलेशन शुरू किया सोसाइटी के साथ। ठीक, ब्राह्मणों ने आपके मैनिपुलेशन आपके क्या सोसाइटी के साथ शुरू किया कि अब इन्होंने चीजों को स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि एक नेक्सस बन गया ब्राह्मण क्षत्रिय का। नेक्सस क्या बन गया? क्षत्रिय ये राजपाट करने के लिए घोषित कर दिए गए। ठीक, ब्राह्मण धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे। ठीक, वैश्य ये आपके बिजनेस करते जाएंगे, और शूद्रों को पूरी तरह से निम्न स्तरीय कार्यों में आपके लगा दिया गया, अनटचेबिलिटी बना के। ठीक, यानी कि आपके इस समय हम देखें उत्तर वैदिक काल में आपके संबोधन का यानी एड्रेस करने का तरीका तक आपके चेंज हो गया। वैदिक काल में सबको जैसे हम बोलते हैं ना, भैया इधर आओ, उत्तर वैदिक काल में ए इधर आ। अब मान लिया कोई शूद्र है तो तेरे को गालियां देके जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो अपनी लोकल भाषा में चंबल की में, तो क्लास में तो नहीं दे सकते, आप समझ जाओ, ऐसे बुलाना शुरू कर दिया यहाँ शूद्रों को। ठीक, यानी कि एक तरीके से देखें तो आपके व्यक्ति की जाति के आधार पर उसको एड्रेस किया जाने लगा। एड्रेस किया जाने लगा मतलब व्यक्ति अगर क्षत्रिय है तो जी, ब्राह्मण है तो उस हिसाब से, वैश्य है तो थोड़ा कड़क आवाज में, और शूद्र है तो जैसे कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपके एड्रेस किया जाने लगा व्यक्तियों को, मतलब आवाज में ही आपके डिफरेंशिएशन दिख जाएगा कि आप बुला किसको रहे हो। ठीक, जैसे कि आपके उस समय वर्ड चलते थे, आइए, आओ, ठीक, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, तो ये अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग आपके वर्ड्स यूज होने लगेंगे आपके। ठीक, तो ये व्यवस्था आपके परिवर्तित होगी। समय के साथ कर्मकांडों का आपके महत्व बढ़ जाएगा, पंडितवादी व्यवस्था का महत्व बढ़ेगा, तो पंडित अपने फायदे देखेंगे, फिर फायदे देखेंगे तो धार्मिक व्यवस्था को ऐसा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि हर समय उनको दान दक्षिणा मिलती रहे। ठीक, फिर जन्म भोज, मृत्यु भोज, ठीक, तमाम प्रकार के जो भोज होते हैं, गाय मर जाए तो प्रॉब्लम, बिल्ली रास्ता काट जाए तो प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें अब समाज में आके आना शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कर्मकांड। ठीक, अब बिल्ली मर जाए कहते हैं ना सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी? मर गई मर गई। ठीक है, अब एक तरफ कहते हैं कि गाय मर जाए तो समाज से निकाल देंगे, तो गाय मर जाए वो ठीक है, और जो मुर्गा बकरा जो काट रहे हैं वो क्या है? तो ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था को सेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपके आगे आके क्या होगा कि ये व्यवस्था यहां हुई, कर्मकांडों का समाज में बड़ी तेजी से आपके क्या बढ़ता जाएगा? प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब आगे समझना, मैं धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे इनके जो सभा समिति जैसी संस्थाएं थी। पहली बात तो संस्थाएं कमजोर हो गई, अब राजा का रोल महत्वपूर्ण हो गया, और इधर आपके जब तक ये संस्थाएं बनी भी रही तब तक आपके महिलाओं की भागीदारी इनमें समाप्त कर दी गई। ये आपके किया उस समय सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है, नियोग प्रथा आपके इस समय भी आपके प्रचलित थी, इस समय की अगर हम बात करें आपके। इसके बाद में आपके नेक्स्ट एक खास बात और आपके कि टैक्स देने का काम समाज में सिर्फ एक ही वर्ण करता था, अभी वो था आपके क्या? वैश्य। बाकी का कोई भी वर्ण टैक्स नहीं चुकाता था, क्योंकि व्यवस्था पंडितों ने बनाई थी, तो ये तो चुकाएंगे नहीं। इन्होंने तो पहले ही खुद को आपके देवदूत घोषित कर दिया कि हम तो देवता के दूत हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठ के दान दक्षिणा से खाना है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब आगे समझना यहां क्या होगा, इसी फेज को हम आगे बढ़ाते हैं। समाज में आपने तमाम प्रकार की बुराइयां देखी, उत्तर वैदिक काल के आते आते तक वैदिक काल की पूरी व्यवस्था परिवर्तित हो गई। अब यहां आपके क्या हो रहा था, दोनों को जरा गौर से देखना। दोनों को अगर हम गौर से देखें, अभी बाद में लिखना इसे, 1000 बीसी से आप पहुंच गए कहां तक? 600 बीसी तक। यहां दो चीजें आपकी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। दो चीजें क्या? एक तो एम्पायर, साम्राज्य, ये तेजी से आपके बढ़ना शुरू हो गई इस समय, लेकिन साथ साथ एक चीजें ये भी तो बढ़ रही हैं आपकी, सामाजिक बुराइयां, सोशल एविल्स, क्योंकि आपके धर्म में कहीं ना कहीं अब आपके कमियां आना शुरू हो गई। तो हम यहां जब 600 बीसी में आपके आएंगे, 600 बीसी में आएंगे, तो अब यहां एक चीज याद रखना, यहां दो चीजें एक साथ चलेंगी। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे इसे, यहीं से समझ लो क्योंकि इंटरलिंक्ड है ये। 600 बीसी में जब हम एंटर करेंगे तो दो चीजें एक साथ क्या चलेंगी कि एक तो ये साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, तो यहां से तो बनना शुरू होंगे साम्राज्य, मौर्य, गुप्ता, ये जितने भी आपके आएंगे। ठीक, दूसरा क्या होगा कि हमारे समाज में जो ये बुराइयां आपके आती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में बुराइयां नहीं थी, इस 400 साल में समाज में आपके बहुत सारी बुराइयां आपके आ गई। अब जब आपकी ये बुराइयां समाज में आएंगी तो कुछ लोग इसे दूर करने की भी तो कोशिश करेंगे। कुछ लोग क्या चाहेंगे? धर्म में सुधार, और अगर धर्म में सुधार ना हो तो धर्म का विकल्प। ठीक, तो आपके भारतीय इतिहास में पहली बार शुरू होंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस सदी में पढ़ते हैं ना सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इनकी भारत में सबसे पहले शुरुआत हुई थी 600 बीसी के आसपास। ठीक, क्योंकि समाज में आपको सुधार करना है। ठीक है, तो मूवमेंट तो चलाना पड़ेगा, और समाज में कोई भी सुधार है वो दो तरीके से आपके हो सकता है। पहला तरीका तो आप कानून के द्वारा सुधार कर लो, तो कानून तो उस समय था नहीं, और दूसरा तरीका आप धर्म में सुधार करके सुधार कर लो। ठीक, और धर्म का जो सुधार होता है ना समाज में, वो स्थायी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं, वैदिक काल में गाय अगन्या थी और आज भी अगन्या है। क्यों? क्योंकि ये धर्म में लिखा है। अगर इसी धर्म में लिखा होता कि बकरा और मुर्गा मानवा भी आपके अगन्या है, तो ये भी आज मारे नहीं जा रहे होते।
अगर समाज में सुधार करना है तो कानून के द्वारा हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन धर्म के द्वारा हो सकता है। ठीक, समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा, सती प्रथा तो खैर अब नहीं है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब बुराइयां हैं, कानून सबके लिए है, दहेज विरोधी कानून भी है। ठीक, इसके अलावा आपके बाल विवाह के अगेंस्ट भी कानून है, लेकिन क्या रुका? क्या ये नहीं रुका। अगर इनको सच में रोकना है तो इन्हें धर्म में मान्यता दे दी जाए। अगर धर्म में मान्यता दे दी गई तो व्यक्ति धर्म से इतना गहरी रूप से जुड़ा होता है कि वो धार्मिक मान्यताओं के कभी अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि धार्मिक मान्यता तोड़ने का मतलब अपने समाज से अपना बहिष्कार कराना, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये समाज से कभी बहिष्कार करवाने नहीं देगा। ठीक, तो यहां आपके यही होगा। यहां क्या हुआ कि जब आपके 600 बीसी के आते आते तक, 600 बीसी के आते आते तक, ठीक, 600 बीसी के आते आते तक समाज में जब आपके ये बुराइयां आपका आना शुरू हुई तो कुछ लोग खड़े होंगे जो इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन व्यवस्था में आपके ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि वो परिवर्तन करने के लिए तैयार थे ही नहीं। तो इसका मतलब धर्म में सुधार नहीं हो सकता। तो धर्म में सुधार नहीं हो सकता तो धर्म का विकल्प तो हो सकता है, और यहां विकल्प बन के आएगा सनातन धर्म का बुद्धिज्म, जैनिज्म। ये भी घटना यहां साथ साथ चलेगी। तो यहां दो घटनाएं आपके पैरेलल चलेंगी। एक तरफ तो साम्राज्यों का निर्माण हो रहा होगा इस समय आके, और दूसरी तरफ आपके धर्म का विकल्प ढूंढा जा रहा होगा, क्योंकि धर्म में कमियां आ चुकी हैं और धर्म में आपकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसमें सुधार करने के मूड में अभी नहीं है। ठीक, तो यहां सनातन धर्म के विकल्प में, अभी तक हिंदू धर्म नाम नहीं है कहीं, ये तो सिर्फ एक सनातन धर्म है। हिंदू धर्म तो हम हिंदुस्तान के नाम पे बोल देते हैं, एक ऐसा धर्म है जिसके आपके उद्भव का ना कुछ पता है, ये तो हम जो लाइफ स्टाइल अपनाते गए, जो जुड़ता गया वही आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो यहां अब आपके क्या हुआ कि सनातन धर्म का आपके विकल्प ढूंढेंगे, तो इस समय आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी इसी फेज में आपके उदय हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। तो ये आगे तक का हमने माइंड मैप यहां बता दिया। जब जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा तो ध्यान रखना क्यों आएगा, क्योंकि यहां दो चीजें एक साथ चलेंगी, पैरेलल घटनाएं। ठीक है, अब आगे समझना, यहां सनातन का मतलब आपके क्या होता है? जो सदा से है, जो हमेशा से चला आ रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है कि इसका उद्भव कब हुआ है। ठीक, अपने हिंदू धर्म के अलावा वर्ल्ड के सारे धर्मों के ओरिजिन की कोई ना कोई डेट जरूर है, लेकिन हिंदू धर्म के ओरिजिन की कोई डेट नहीं है।